क्यों आजकल शादियां इतनी सक्सेसफुल नहीं हैं, या क्यों आजकल लोग इतना भागते हैं शादी से, लोग कमिटमेंट से भागते हैं, लोग किसी पे प्रॉमिसेस नहीं फेंकते। क्या है इसके पीछे की असली वजह? मैंने भी अपने आसपास कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों से बात की। तो एक्चुअली में आज की शादियों में लोग एक सर्टेन एज के बाद शादी का डिसीजन लेते हैं। सर्टेन एज इन द सेंस कि आपके पास खुद के डिसीजन होते हैं, खुद की चॉइस मेकिंग होती है, खुद की फ्रीडम होती है, क्योंकि आजकल लोग इतना अवेयर हो गए हैं इन सारी चीज़ों से। तो लोगों को लगता है कि मैं केपेबल हूँ अपना डिसीजन लेने में, मैं खुद के डिसीजन ले सकता हूँ। और आजकल डेटिंग कल्चर इतना बढ़ा हुआ है कि लोग सोचते हैं कि पहले डेट करते हैं, जानते हैं एक दूसरे को, समझते हैं, बूझते हैं, तो डेट करते हैं। स्टार्टिंग में ही डेट करते हैं। शादी से पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स कितने सारे सब कुछ हो जाता है। ये चीज़ें फिर जब एक पार्टनर के साथ आप कमिटेड होते हो, उसके साथ कुछ टाइम वक्त बिताते हो, फिर आपके बीच में क्लैशेस होते हैं। क्लैशेस होने के बाद आप उसको छोड़ देते हो, क्योंकि आजकल छोड़ना आसान है। ऑप्शंस तो बाहर हमारे पास बहुत अवेलेबल हैं। छोड़ दिया आपने उसको, एक से आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिली, ठीक है, आपने छोड़ा, दूसरे को ट्राई किया, वहाँ से आपको फिजिकल नीड्स पूरी हुई, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिली, तो इस वजह से आपने उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद आप किसी तीसरे रिलेशनशिप में जाते हो, वहाँ पे आपको मान के चलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, आप वहाँ छोड़ देते हो। फिर आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है इन सारी चीज़ों का, आप फिर वो एक ऐसे इंसान में ढूंढते हो जो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। आप बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन कर लेते हो कि ये हमारी ये नीड्स पूरी करेगा, हमारे ये इमोशनल में सपोर्ट करेगा, हमारे सबसे वर्स्ट सिचुएशन में ये ऐसे खड़ा रहेगा जैसे वो खड़ा रहता था। अपनी पास्ट लाइफ से या पास्ट रिलेशनशिप से हम कंपेयर करने लग जाते हैं। आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, शादी होती है आपकी, आप कुछ वक्त तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली एक नया पार्टनर है या आप नए कपल हो, तो स्टार्टिंग में चीज़ें ठीक रहती है। लेकिन जैसे 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 जब चीज़ें फेड होती चली जाती हैं, जब रियलिटी सामने आने लग जाती है, तब आप लोगों को चीज़ें खराब लगती हैं कि भाई ये तो वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था, या ये ऐसी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। फिर बाहर ऑब्वियसली दोनों पार्टनर बाहर इतना एक्सपीरियंस लेके आए होते हैं, तो वो सोचते हैं कि जिंदगी भर इससे बंधने से बेटर है क्यों ना डाइवोर्स ले लें या रिश्ता खत्म कर दें, या परिवार या समाज की मजबूरी में वो रिश्ता बना के रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। वो रिश्ता सिर्फ समाज के डर से बचा के रखते हैं, लेकिन उनका अंदर से दिल नहीं करता है कि चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि भाई एक्चुअल में जब आप एक यंग एज में होते हो, आपको प्यार वगैरह हो जाता है, तो वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम कभी नहीं मिलनी होती है। फिर आप एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधने से बेटर उस रिश्ते को ख़त्म करना ज़रूरी समझते हो, जहाँ तक मेरा मानना है। और यहीं पे फिर ईगो क्लैशेस होते हैं। यहीं पे लोग सोचते हैं कि यार ये रिश्ता ठीक नहीं है, यार ये बात है। फिर डाइवोर्स होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, कोर्ट कचहरी होता है, पता नहीं कितने नाटक होते हैं, कितना स्ट्रेस होता है उस सिचुएशन में, सिर्फ एक शादी की वजह से, उस इंसान से जिससे आप ये सोच के आते हो कि ये तो बाकी सारी जो हम चीज़ें फील करके आए हैं ये वो पूरी करेगा। नहीं होता है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आजकल की जनरेशन में, आजकल के यूथ में इतना ऑप्शन हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है, सोशल गैदरिंग हो गई है, इतने डेटिंग ऐप चल गए हैं कि हम इंसान भी कपड़ों की तरह चूज करने लग गए हैं कि इसका मटेरियल कॉटन का है, इसका मटेरियल थोड़ा सा फैब्रिक मोटा है, ये है वो है। अरे यार, आपको जो मिला है उसमें एंजॉय करना सीखो ना। क्यों ऑप्शंस ढूंढते हो? क्यों अपनी लाइफ की बर्बादी करते हो, अपने बॉडी की बर्बादी करते हो, अपने इमोशंस के साथ खेलते हो? अपने साथ तो खेलते ही खेलते हो, सामने वाले के इमोशंस के साथ खेलते हो। और इस सारी सिचुएशन से कई लोग जब गुजरते हैं तो कुछ लोगों के अंदर से प्यार मर जाता है,
घर वाले जबरदस्ती प्रेशर में फिर शादी करवाते हैं। जब प्यार है ही नहीं तो शादी कहां से निभेगी। और यही देखा जाए हमारी जनरेशन से पहली वाली जनरेशन, यानी कि हमारे मम्मा पापा वाली जनरेशन, उस जनरेशन में ऐसा रेयर होता था क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं थे, तब ऑप्शंस नहीं थे, यंग एज पे शादियां हो जाती थी। और जब यंग एज पे शादियां हो जाती हैं तो ऑप्शंस नहीं रहते हैं आपके पास, ठीक है। और उनसे पहले की जनरेशन को वो देखते आए होते हैं, तब तो और ही कुछ नहीं था, तब तो और यंग एज में शादी होती थी। जब ऑप्शंस ही नहीं है तो आप उसी पार्टनर के साथ रहोगे ना जो अब आपके साथ बंध गया है रिश्ते में। फिर कितने कलेश हो जाएं या कितनी लड़ाइयाँ हो जाएं, दोनों में कम्युनिकेशन हो जाता है, बातचीत हो जाती है, चीज़ों को सब समझने की ताकत आ जाती है, वक्त देते हैं एक दूसरे को और चीज़ें बेटर हो जाती है। आज के टाइम पे 1 साल हुआ नहीं, हमें तुम्हारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, चलो ख़त्म करते हैं। सामने वाला भी कहता है भाई हम झुकेंगे थोड़ी, हमारे भी अंदर ईगो है, हम नहीं करेंगे बात करना जरूरी है, बात करिए। अगर नहीं आपको पार्टनर पसंद है तो पहले ही बोल दो। अपनी फ्यूचर लाइफ का रिस्क या तो खुद मत लो या सामने वाले को मत दो। भाई सामने वाला एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है, आप एक्सपेक्टेशन लेकर जा रही हो, तो एक्सपेक्टेशन ही रिश्ते खराब करता है। या तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, या अगर रख रहे हो तो पहले बता दो। और एक्चुअल में आजकल की शादियों में लोग कॉन्ट्रैक्ट्स को ज्यादा मानते हैं कि मेरी ये फीलिंग्स है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। सामने वाला कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और हम इंसान हैं, हम इतना परफेक्ट नहीं है कि हम सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाए। यार किसी का दिल खुश रखने के लिए खुद का दिल दुखाना कभी कभी पड़ता है। तो ये जब तक अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी अपने पार्टनर से, आप नहीं सरवाइव कर पाओगे मैरिजेस। आजकल की मैरिजेस में ये ग्राउंड रियलिटी है जो मैंने ऑब्जर्व की है। एक्चुअली में यही फैक्ट है। इससे बेटर है आप किसी एक ऐसे पर्सन को जानते हो काफ़ी लंबे समय से, जो अंडरस्टैंड करता है, चीज़ों को समझता है, या कैसा भी है, आपने एक अच्छा रिलेशनशिप बिताया है उसके साथ, तो वहाँ पे रुक जाना चाहिए अब आपको, कैसा भी हो। क्योंकि आजकल की रियलिटी ये है कि कास्ट, एज मैटर नहीं करता है। हम लोग ग्रो हो गए हैं, हम लोग एक नई जनरेशन में हैं, हम लोग यूथ हैं। समझिए, जानिए, फिर डिसाइड करिए। और बहुत सारे डिसीजंस कभी कभी इंस्टेंट नहीं लेने चाहिए, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करिए, क्या पता वो इंसान अच्छा है या प्रिटेंड कर रहा हो अच्छा होने का। लेकिन आप एक वक्त के साथ उसके साथ जब आते हो, एक वक्त गुजार के आते हो, तो आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि कैसा है, ठीक है। आजकल की नई शादियों में, अरेंज मैरिजेस में ये होता है कि अगर आपको कोई लड़का पसंद है या आपके घर पे आ रहा है रिश्ते की बात करने, तो अगर वो दारू पीता होगा तो दारू की बोतल हाथ में लेकर नहीं आएगा, या वो नशे करता होगा तो नशे के पदार्थ हाथ में लेकर नहीं आएगा, या वो थोड़ा सा उसका नेचर अय्याशी वाला होगा तो उस नेचर में नहीं आएगा। ये आपको पता चलेगा, आपके पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा, आपको पता चलेगा जब आप उसके साथ रहना स्टार्ट करते हो। एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी आजकल के रिलेशनशिप में। तो थोड़ा सा जानिए, समझिए, मैच्योर हैं आप सब, अब यूथ हैं आप आज की। और आपको अगर मेरा ये सजेशन या मेरी ये बात अच्छी लगती है तो चैनल पे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही बातचीत टॉपिक हम लाते रहेंगे। अवेयर खुद को भी और लोगों को भी करते रहेंगे, सोशल इश्यूज पे बात करते रहेंगे। थैंक यू।